कहानी की शुरुआत में हम जूली नाम के एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को जंगल के अंदर भागता हुआ देखते हैं, जिसके पीछे कुछ आदमी पकड़ने के लिए लगे हुए थे और ये भी उनके हाथ नहीं आ रही थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं पकड़ेगी तो बच पाना मुश्किल है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डर के मारे भागने लगती है। लेकिन आखिरकार ये भी पकड़ी जाती है, जिससे वो लोग बहुत ही बुरी तरह पकड़कर मारने लगते हैं, जैसे उन्होंने कभी भी लड़कियों को देखा ही ना हो। और इसी वजह से ये दोनों आदमी इस लड़की को भी टॉर्चर करने के बाद दोनों पाँव काट देते हैं। जिसके बाद हमारा सीन भी कुछ टाइम आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक रिसर्च टीम अपने प्रोफेसर के साथ गांव की तरफ जा रही थी, जिसमें सभी लड़कियों के साथ साथ प्रोफेसर और उसकी वाइफ नतालिया भी शामिल थी, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। जो सभी बस अपने काम को लेकर बहुत ही हैप्पी थी और ऊपर से एक लड़की तो बहुत ही डरी हुई थी, जिसे इस रास्ते पर कोई भी इंसान नजर नहीं आया था। और ये भी सब के बाद आगे की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि प्रोफेसर को भी उसी गाँव के सीनियर ने खुद बुलाया था ताकि वो यहाँ पर रिसर्च कर सके, क्योंकि ये गाँव भी पूरी दुनिया से छुपा हुआ था, जिसकी वजह से ये भी आगे जाते रास्ते में रुक जाते हैं, क्योंकि इनकी गाड़ी भी वहीं पर खराब हो गई थी, जिसकी वजह से सभी लड़कियां बाहर निकलकर धक्का देने लगती हैं, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि गांव कितना दूर है। जिसकी वजह से आगे जाते ही दो आदमियों के मिलने पर बातों में लग जाते हैं, जिन्हें इस गांव के सीनियर ने मदद के लिए भेजा था। और ये भी गाड़ी में फ्यूल डलवाने के बाद उसी गाँव में पहुंच जाती है, जहाँ का सीनियर अमानो इन सभी को गाँव के बारे में बताने लगता है, जिसमें लड़कियों की तादाद कम होने के साथ साथ मर्द बहुत ही ज्यादा तादाद में थे। और प्रोफेसर खुद भी इस सब की वजह से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जिनके साथ अमानो खुद भी लड़कियों को देखकर बेटे से उन्हीं में से एक को पसंद करने का कहता है, ताकि वो इन्हीं के साथ ही शादी कर सके, जिसकी वजह से लड़कियों को भी बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी कहती कुछ नहीं। और ऊपर से मानो भी इन्हें रिचुअल करने का कहता है ताकि वो सभी का इस्तकबाल कर सकें, क्योंकि ये इस गांव की सबसे पुरानी रस्म थी, जिसकी वजह से अजीब सा एक मास्क पहनते रिचुअल में लग जाता है। और उसमें गाँव के सभी मर्द भी शामिल थे, जो सभी लड़कियों को देखकर बहुत हैप्पी लग रहे थे, क्योंकि हमें भी ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर इनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। जो सभी आखिर में रिचुअल खत्म होते ही मानो से इंटरव्यू लेने लगते हैं, जिसमें उसने भी इन्हें हर चीज के बारे में बता दिया था। और खाने की टेबल पर बिठाते उनका लड़कियों के साथ कुछ अच्छा रवैया नहीं था, जिसमें सभी उन्हीं को ही घूर रहे थे। और अमानो के बेटे का तो बहुत ही बुरा हाल था, जिसकी वजह से दोबारा गर्लफ्रेंड बनाने का कहते ही फादर को गुस्सा होने लगता है। और इस सब की वजह से नोरा भी कुछ अजीब महसूस करने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पर कुछ अजीब है, जिसकी वजह से फ्रेश होने के लिए जो ही बात में जाने लगती है तो अपने सामने एक आदमी को फोन में लतवा देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं, जिसके चीखने की आवाज सुनकर बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं। और अमानो तो उस आदमी को देखते ही बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हमारे मेहमान इस तरह डरे, जिसकी वजह से सभी को खामोश कराते ही अपने अपने कामों में लगा देता है। जहाँ पर नोरा भी फ्रेश होने के लिए बात में पहुंच जाती है, जिसके पीछे पीछे मेहमानों का एक आदमी आते ही नोरा को टॉवल लेने का कहता है, जिससे वो खुद भी बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और ऊपर से थे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मर्द, जिसके जाने के बाद ये भी अपने होश में आ जाती है, जहाँ पर शेफ ने भी इनके लिए खाना तैयार कर लिया था, जिसके बारे में नोरा को बिल्कुल भी पता नहीं था, जो बस नहाने में ही मसरूफ थी। हालांकि अब हमें भी कहानी के शुरू में दिखने वाली जूली नाम की लड़की देखने को मिलती है, जो अब तो बूढ़ी हो चुकी थी, और वो भी अपने साथी से ये कह रही थी कि इन लड़कियों की जान बहुत ही खतरे में है, जो नहीं जानती थी कि अमानो कैसा आदमी है, जिसके बारे में सोचकर लड़कियों को भी शक था, जो एक साथ बातों में मसरूफ थी, जिसमें एक लड़की तो अपने काम पर लगी हुई थी और दूसरी भी उसे अपने काम को खत्म करने का कहती है ताकि रेस्ट कर सकें। लेकिन नतालिया के आते ही सभी खामोश हो जाते हैं, जो इन्हें रात में फ्रेश होकर सोने का कहते ही अपने हस्बैंड की तरफ चली जाती है ताकि सुबह जल्द उठकर मंदिर में पहुंच सकें। जिसके बाद खुद भी प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है, जो इस वक्त अपने काम में मसरूफ थे, और पास बैठते ही प्यार भरी बातें करने लगती हैं, जिसका प्रोफेसर पर जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि वो काम के वक्त कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था, जिसकी वजह से नतालिया भी जबरदस्ती बातें करने के साथ साथ प्यार में पड़ जाती है, जिसकी वजह से प्रोफेसर भी मजबूरन नतालिया के साथ शुरू हो जाता है, जिन्हें ऊपर से मानो की बेटी भी देख रही थी, जिसे भाई वहीं पर ही मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी बहन को इस सब के बारे में पता चले। जिनकी दूसरी साइड पर गाँव के सभी लोग भी मानो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि वो इन लड़कियों के साथ शादी करना चाहते थे, जिसके बारे में मानो भी प्लानिंग बना चुका था। लेकिन ये सब कुछ उसके बेटे के लड़की को पसंद करने के बाद होगा, जिसकी वजह से सभी उसकी बात मानकर राजी हो जाते हैं। जहाँ पर नोरा भी नींद से जागते सभी लड़कियों को गायब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद आए। लेकिन जल्दी शेफ के सामने आने पर उसके हाथों में अपने दोस्त का शर्ट देखते बहुत ज्यादा डर जाती है, और खुद भी भागते भागते आखिर में उसी रूम के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर इस गाँव के सभी लोग उसकी दोस्त का मीट खा रहे थे। और ये बात थी भी सच, जो गाँव में आने वाली लड़कियों को खुद के इस्तेमाल के लिए और लड़कों को कच्चा खा जाते थे, जो जागने के बाद इसी के बस एक सपना ही था, जिसे इग्नोर करते बात में जाने के बाद तैयार होने लगती है, जिसकी मुलाकात वहीं पर अमानो की बेटी से भी होती है, जो इन्हें अब गाड़ी में बिठाते ही जंगल के अंदर ले जा रहे थे ताकि वहां पर भी मंदिर के अंदर रिसर्च कर सकें। लेकिन अमानो के बेटे ने उनके साथ जाने के लिए मना कर दिया था, और ये भी मंदिर में जाते वक्त बहुत टायर्ड हो चुकी थी, जिसकी वजह से दो लड़कियों ने तो वहीं पर ही आगे जाने से मना कर दिया
था, क्योंकि अब वो आराम के साथ आगे बढ़ेंगे। जिन्हें कुछ टाइम रास्ते में गुजारते ही अपने सामने दो आदमी देखने को मिलते हैं, जो इन्हें फ्रेश होने के लिए एक होटल का बताते ही कुछ खाने को भी कहते हैं, जिसको सुनकर दोनों वहीं पर राजी हो जाते हैं, क्योंकि इन आदमियों के पास अपनी गाड़ी भी मौजूद थी, जिसके अंदर दोनों को बिठाते होटल की तरफ निकल पड़ते हैं। जिन्हें जल्दी मालूम हो जाता है कि अब हम बहुत ही मुश्किल में हैं, क्योंकि वो आदमी इन्हें होटल की बजाय गलत रास्ते पर अपने घर में ले जा रहे थे ताकि लड़कियों के साथ मजे कर सकें, जिसकी वजह से रूम में जाने के बाद दोनों एक साथ ही लड़कियों पर टूट पड़ते हैं, जिनके बारे में बाकियों को बिल्कुल भी खबर नहीं थी, जो इस वक्त सारे फासले को पूरा करते ही आखिर में मंदिर के अंदर पहुंच चुके थे, जो बहुत ही वीरान होने के साथ साथ डरावना भी था, जिसमें एक बॉक्स के अंदर प्रोफेसर को भी कुछ बुक्स देखने को मिलती हैं, जिनमें से वो बड़े आराम के साथ इसी गाँव की तारीख पर लिखी बुक छुपा लेता है, जिन्हें पंडित यहाँ देखते ही वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर किसी का भी आना अलाउ नहीं। जो इसको सुनकर प्रोफेसर भी उसे मानो के बारे में बता देता है कि हम उसी के कहने पर यहाँ आए हैं, जिसको सुनने के बाद पंडित फिर भी इन्हें अपनी हिफाजत करने का कहता है, जिसकी इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। और ये बात भी अजीब थी कि यहाँ की औरतें किधर गई, जिनकी दो फ्रेंड्स बहुत ही बुरी हालत में थे, जिन्हें वो आदमी पकड़कर बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे, जिसकी वजह से एक लड़की आखिर में हिम्मत करते ही आदमी के सर पर पत्थर मारते जख्मी करने के बाद दूसरी को साथ लेकर भागने लगती है, लेकिन ये उसका भी बैड लक था, जिन्हें ये दोनों अब दोबारा से पकड़ने के बाद कहानी के शुरू में दिखने वाली लड़की की तरफ पाँव काटने लगते हैं। और बस ये सब कोई करने ही वाले थे कि बीच में एक मास्क मैन आते ही एक को मारने के बाद दूसरे को भगा देता है, जिसमें वो खुद भी जख्मी हो गया था, जो कोई और नहीं बल्कि मानो का अपना ही साथी था, जो इन लड़कियों की जान बचाने के लिए साथ लेते जंगल में बढ़ने लगता है ताकि रोड पर पहुंच सके। लेकिन फिर भी एक लड़की उनसे जल्दबाजी में अलग हो जाती है, जिसे बचाने के लिए मास्क मैन भी नहीं रोकता, और अब तो लड़की ने उसके पाँव की भी बैंडेज कर दी थी, जिसके बारे में मानो खुद भी दूसरे आदमी से सुनते बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे बारे में बाहर वालों को पता चले, जिससे तंग आकर उसका अपना बेटा भी यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन छोटी बहन के मना करने पर उड़ जाता है। जिन सभी को मारने के लिए बमानो भी अपना मास्क पहनने के बाद तलवार लेते लड़कियों के पीछे लग जाता है, और सामने आने के बाद उन्होंने एक लड़की को बेहोश भी कर दिया था, जो होश में आने के बाद इसे अपने सामने देखते ही अपनी जान बचाने वाला समझ रही थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जिसे मानो उससे आता देखते ही अपनी स्वाड के साथ मार देता है, जिस सब के बारे में नतारिया और नोरा बिल्कुल भी नहीं जानती थी। और ऊपर से अब प्रोफेसर भी इन सब के बारे में बुक पढ़ने के बाद जान गया था कि यहाँ गाँव में सभी औरतें एक बीमारी के आने की वजह से मारी गई, जिसका मर्दों पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, और इसी वजह से गाँव में एक औरत भी नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने जूली के हस्बैंड को देखते ही मारने के बाद खाकर जूली की भी टांगे काट दी ताकि वो यहाँ से बाहर न निकल सके। लेकिन उसकी ब्रीड का भी कुछ अच्छा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जूली ने खुद भी सभी लड़कों को जन्म दिया, और अमानो ने प्रोफेसर को भी इसीलिए लड़कियां साथ ले आने का कहा था ताकि वो इन सभी से शादी करके अपने गांव में लड़कियों की तादाद बढ़ा सकें, ताकि और छोटी बच्चियां पैदा हो सकें। जिनकी बातों को सुनने के बाद अमानो ने प्रोफेसर को भी पकड़ लिया था, जो अपनी बीवी को गाड़ी की चाबियां देते ही खुद अमानो पर हमला कर देता है, और गाड़ी में जाने के बाद वहाँ पर चारों एक साथ आगे जाने लगते हैं, जिन पर दो आदमी हमला भी करते हैं, लेकिन मास्क मैन ने उन्हें भी मार दिया था। लेकिन आगे जाने के बाद अमानो के और आदमियों ने भी गाड़ी के साथ रास्ता ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से सभी बाहर निकलने के बाद पैदल आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिनको मास्क मैन आगे जाने का रास्ता दिखा रहा था, जहाँ पर दूसरी तरफ अमानो भी लड़कियों के बाहर निकल जाने पर अपने आदमी से बुरा गुस्से में था, जिसकी बेटी भी अब उसी तरह के मास्क वाले आदमी को सामने देखकर हंसने लगती है। कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर एक गाँव के मुखिया के कहने पर स्कूल टीम रिसर्च के लिए आई हुई थी, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इस गाँव में एक भी लड़की मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से सभी के सभी लोग टीम में मौजूद लड़कियों को पकड़कर बंदी बनाने लगते हैं ताकि इन सभी से ब्रीड ले सकें। हालांकि उन्होंने इस सब से पहले भी एक लड़की को कैद कर रखा था, लेकिन उसकी किस्मत में भी एक बेटी नहीं थी, और इस सब के बारे में प्रोफेसर भी जानने के बाद अपनी बीवी को बता ही रहा था कि उसी वक्त एंट्री होती है इस गाँव के एक लड़की, जिसे सभी ऐसे मान रहे थे जैसे मुखिया इन सभी लड़कियों को मारना चाहता हो। हालांकि ऐसा था बिल्कुल भी नहीं, जब प्रोफेसर उसकी वाइफ को पकड़कर बस मारना ही वाला था कि उससे वो बीवी वहाँ से भाग जाती है, जबकि प्रोफेसर अब तक भी उन्हीं के कंट्रोल में था, जिसकी वजह से एम्मा का बेटा जो अब तक भी अपनी मॉम की बातें मानता था, सभी लड़कियों को साथ लेते जंगल की तरफ निकल पड़ता है ताकि इनकी जान बचा सके, क्योंकि एम्मा जानती थी कि अगर ये लड़कियां ज्यादा देर यहाँ पर रुकी तो इनके साथ भी सेम मेरे जैसा ही हाल होगा। जिसके बाद हम भी वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर इसाकी सभी लड़कियों के साथ एक केबल में रह रहा था, जिसे उन लोगों ने बनाया भी जंगल के बीच में ही था, और उससे और जूली भी नींद से जागने के बाद बाहर निकलते इसाकी को देखने लग जाती है, जो उसकी फ्रेंड एनी के साथ फिशिंग कर रहा था ताकि कुछ खाने के लिए सामान इकट्ठा किया जा सके। जिस सबसे उसकी फ्रेंड एनी तो बहुत ही हैप्पी थी, और इसाकी खुद भी कम खुश नहीं था, लेकिन उन सभी को अपने प्रोफेसर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब उनके साथ क्या हो रहा है, जिसे इसी टाइम पर मुखिया सामने आते ही अपनी बीवी के बारे में बताने का कहता है, लेकिन प्रोफेसर उसे अपनी बीवी के बारे में एक भी लफ्ज
लफ्ज नहीं बताता, जिसके बाद मुखिया भी गुस्से में आकर उसकी वहीं पर गन के साथ जान ले लेता है। अब चलते हैं एमा के छोटे बेटे के पास, जो कुछ खाने के सामान लेते ही अपनी मॉम के पास पहुंच जाता है ताकि उन्हें भी इसाकी के बारे में सब कुछ बता सके, जिसके बारे में मॉम को भी पहले से ही पता था क्योंकि इसाकी को ऐसा करने के लिए भी मॉम ने ही कहा था। जो बात ईज़ुको सुनते ही गुस्से में आ जाता है क्योंकि इसाकी के ऐसा करने से अब उसकी अपनी भी जान खतरे में थी, जिसकी मॉम को जरा भी परवाह नहीं थी क्योंकि उसे मालूम था कि मेरा बेटा एक अच्छा काम कर रहा है। हालांकि वो ईज़ुको को भी उसी के साथ शामिल होने का कहती है, जिसके लिए ये फौरन मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना था। जिनकी दूसरी साइड पर मुखिया के आदमी भी इसाकी और लड़कियों को जंगल के अंदर ढूंढ रहे थे ताकि उन्हें पकड़ कर अपना गुस्सा उतार सकें। वो इस टाइम एक साथ खाने में मसरूफ थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुखिया के आदमी हमारे बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जिस सब की भनक लगते ही इसाकी भी इन सभी लड़कियों को अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है ताकि जल्द अज जल्द रोड पर पहुंच सकें। जो इस टाइम पर बस आगे जा ही रहे थे कि उसी वक्त इनकी एक साथी अपने दोस्त को देखते उसी की तरफ भागने लग जाती है। हालांकि ये था उसका भी एक वहम जिसे वो सच समझ रही थी और इसी के साथ बाकी लड़कियां भी उसी के पीछे भागना शुरू कर देती हैं, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम एक बहुत बड़े खतरे में जा रही हैं। जिन्हें इसाकी रोकने की भी बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और इसी के साथ सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसमें वो लड़की खुद भी भागते भागते अपनी दोस्त की लाश तक पहुंच जाती है जिसे पहले पार्ट में मुखिया ने मार दिया था। और ये भी उसी वक्त अपने दोस्त को देखते रोने लग जाते हैं क्योंकि इन दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी, जिसकी वजह से अपने पीछे एक आदमी के आने पर अब ये लड़की भी उसी के हथियार से ही गुस्से में आकर आदमी की वहीं पर जान ले लेती है। जबकि दूसरी साइड पर एनी जो ही इसाकी के साथ आगे बढ़ रही थी तो गांव के लोगों ने उस पर भी एक तीर के साथ हमला कर दिया था, जब बात इसाकी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। हालांकि वो अपने साथी को रुकने का भी कहता है लेकिन उसकी किसी भी बात का साथी प्रसन्न नहीं होता, जिसके बाद इसाकी खुद भी एक्स के साथ अपने साथी को डराकर वहां से भाग जाता है। लेकिन खतरा अब तक भी टला नहीं था क्योंकि प्रोफेसर की वाइफ भी अब जूली के साथ पकड़ी जा चुकी थी, जिस सब के बारे में इसाकी को बिल्कुल भी पता नहीं था क्योंकि वो किसी भी हाल में एक लड़की को भी उनके हवाले नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से टीम की एक लड़की जो ही इमेजिन की हुई साथी के पास जाकर खुश होने लगती है तब इसका टाइम भी आ चुका था क्योंकि ये बस उसी का ही एक ख्याल था जो खत्म होते ही सामने किलर को देखकर डर के मारे भागने ही वाली थी कि उसी वक्त किलर इसकी भी वहीं पर तलवार के साथ गर्दन उतार देता है। जिसके बाद चलते हैं गाँव में, जहाँ सभी लोग दो लड़कियों को पकड़ते ही बहुत हैप्पी थे क्योंकि अब उन्हें भी मजा करने का एक मौका मिल चुका था, जिस बात से मुखिया भी गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो इनमें से किसी को भी लड़की नहीं देना चाहता था, जिससे अब के बाद गाँव के लोग भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और मुखिया भी उनकी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था, जिसकी वजह से प्रोफेसर की वाइफ उनके हवाले करते ही जूली को अपने पास रख लेता है ताकि इसे अपने बेटे ईज़ुको को गिफ्ट दे सके। जिसके बाद गांव के लोगों की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जो प्रोफेसर की वाइफ को साथ लेते ही आखिर में उसी केबिन के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर उसके अपने हस्बैंड की डेड बॉडी मौजूद थी, जो देखकर इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब ये साथी भी उसके साथ बहुत बुरा करने वाले थे, जिसकी खबर इससे भी थी कि अब मैं बचने वाले नहीं और रुकते तो ये लोग भी नहीं, जिस सब के बारे में गाँव का मुखिया भी जानता था और वो इसी के साथ जूली को भी साथ लेते खुद एक रूम में पहुंच जाता है, जो देखकर जूली खुद भी बहुत डरी हुई थी कि अब मेरा टाइम भी आ चुका है। लेकिन मुखिया बस उस अपने बेटे को गिफ्ट देना चाहता था, जिसकी वजह से जूली को भी उसी के साथ टाइम स्पेंड करने का कहता है ताकि उसकी नस्ल बढ़ सके, जिसके लिए ये खुद भी डरी हुई तो बहुत ही थी लेकिन मुखिया की बात मानने के सिवा कोई और चारा भी नहीं था। जिसकी दूसरी साइड पर अब इसाकी भी उसी केबिन में पहुंच जाता है जहाँ पर गाँव के लोगों को प्रोफेसर की वाइफ के साथ देखते ही बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि अब उसने भी ठान लिया था कि मैं इन सभी गाँव के लोगों को मार कर ही रहूंगा, जिसकी वजह से एक आदमी को एक्स के साथ मारते छोड़ता दूसरे को भी नहीं, जिसके बाद बारी थी दूसरों को मारने की और ये भी उन्हीं के पीछे लग जाता है। अब चलते हैं ईज़ुको के पास, जो घर में वापस आते ही मुखिया को देखकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि अब फादर ने भी ठान लिया था कि मैं अपने बेटे की शादी करा कर रहूंगा, जिसके लिए दोनों बातों के दौरान ही खाना खाना शुरू कर देते हैं, जिसमें फादर ने ईज़ुको को भी जूली के साथ सोने के लिए राजी कर लिया था, जो आखिर में खाना खाते ही जूली के रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी हालत भी पूरी तरह चेंज हो चुकी थी और वो लग भी ऐसे रही थी जैसे नई नवेली दुल्हन हो, लेकिन ईज़ुको का उसके साथ टाइम बिताने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, जिसकी वजह से जूली को साथ लेते ही वहां से भागने में लग जाता है, जिस बात से जूली खुद भी बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हीं लोगों में एक लड़का किस तरह अच्छा हो सकता है जो खुद भी इसे आखिर में एक लॉकेट दे देता है, जिसके मुताबिक वहाँ के लोग इस लॉकेट को सेफ्टी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद उन्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता था और ऊपर से वो जूली को गाँव में मौजूद एक मंदिर में जाने का कहता है जहाँ का प्रिंस जूली को इस गाँव से बाहर जाने का रास्ता बताएगा, जिसकी बातों को सुनते ही खुद भी जंगल में भागना शुरू कर देती है। अब इसाकी भी अपने दोस्त को साथ लेकर जो ही एक केबिन में जाता है तो जख्मी होने पर उसे भी बहुत भूख लग रही थी, जिसकी वजह से वो इसाकी को कुछ खाना लाने का कहती है और ये भी बिना टाइम वेस्ट किए मछलियां पकड़ने में लग जाता है ताकि उन्हें पकाकर अपने दोस्त को खिला सके। लेकिन
उसकी यह ख्वाहिश भी खत्म हो जाती है, क्योंकि अब उसके पीछे भी किलर आते हैं, साथी को तलवार के साथ मार देता है। जिनकी दूसरी साइड पर जूली भी जंगल में भागते भागते आखिरकार मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहाँ का प्रिंस जूली को देखते ही जान बचा लेता है। जिसके पीछे दूसरे लोग भी पहुंचने के बाद पादरी से जूली के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन ये भी उन्हें वापस भेज देता है, जिससे जूली को भी यकीन हो जाता है कि अब मैं बच जाऊंगी, और दोनों एक साथ बैठकर बातों में लग जाते हैं। जहाँ पर पादरी जूली को इस गांव के एक कर्स के बारे में बताने लगता है, जिससे सभी औरतें मौके पर ही मारी गई थीं, लेकिन मर्दों पर इस सब का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। जिसके बाद वो आज तक भी औरतों के लिए तरसते हैं, लेकिन जूली को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरह का भी कोई कर्स होता है, जिसमें उन लोगों ने जूली की बाकी साथियों को भी मार दिया था। और अब पादरी उससे इजुको की बहन के बारे में भी जानकारी दे देता है, जो इस गाँव में आए एक और कपल की बेटी थी, जिसमें हस्बैंड वाइफ की डेथ के साथ इजुको ने इसे बड़े प्यार के साथ पाला था, और वो इसके लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार था। जिसकी बातों को सुनते जूली की तबीयत भी वहीं पर खराब हो जाती है, जैसे ये पादरी भी उन्हीं के साथ मिला हुआ हो। अब आखिर में जूली के बेहोश होने के बाद होश में आते ही पादरी की भी बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि अब उसने भी जूली को बहुत बुरी तरह पेड़ के साथ बांध दिया था, जिसको देखकर इसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक पादरी भी ऐसा कर सकता है, जिसका ऊपर से बाहर भागना भी मुमकिन नहीं था। और गाँव में अब इसाकी भी सभी लोगों को मारने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसने भी अब एक एक करते सभी लोगों को मार दिया था। जब मुखिया देखते ही वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अब इसाकी ने भी पूरी तरह से सभी लोगों को मार दिया था, जिसकी वजह से मुखिया इसाकी को देखते ही उसी वक्त गन के साथ मार देता है। लेकिन उसने भी सभी को मारने का ही ठान लिया था, जिसकी वजह से आखिर में हिम्मत करते मुखिया को भी वहीं पर मारकर मॉम के पास पहुंच जाता है, जो अपने बेटे के इस काम से बहुत हैप्पी थी। लेकिन मॉम को इतना भी मालूम था कि अब मेरे बेटे की जान जा चुकी है, जिसकी वजह से खुद ही पूरे के पूरे घर को चलाकर वहीं पर जान दे देती है, क्योंकि अपने बेटे की जान जाने के बाद ये खुद भी और ज्यादा जिंदा नहीं रहना चाहती थी। जिनकी दूसरी साइड पर पादरी जो ही जूली को मारने लगता है, तो बीच में छोटी बच्ची भी किलर के साथ पहुंच चुकी थी, जिस बात से पादरी खुद भी बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो इसे मुखिया समझ रहा था, लेकिन मास्क के अंदर था ही कोई और वो बीच में पादरी को भी तलवार के साथ बहुत बुरी तरह मार देता है। जिसके बाद बारी थी जूली की, जो इसे पेड़ से छुड़ाते ही भागने का कहते हैं, और सैम 10 तक गिनने के बाद किलर भी इसे मार देगा, जो करता भी ऐसे ही है, क्योंकि उसे तब किलर खुद भी जूली के पीछे भागना शुरू कर देता है, जिसमें वो खुद भी इसे मारना ही वाला था कि उसे जूली के गले में लाकर देखकर रुक जाता है, जिससे इसे भी मालूम हो जाता है कि मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि इजुको ही है। जिसका आखिर में एक स्टोन मारकर मास्क भी उतार देती है, और अब तो जूली भी इजुको को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन ये उसका भी बहुत बुरा टाइम चल रहा था, जिसकी वजह से जूली को मारने के चक्कर में खुद के ही वहीं पर तलवार के साथ जान ले लेता है। और छोटी बच्ची भी इस सब के बाद बिना डरे जूली को भागता देखकर गाना गाना शुरू कर देती है, जिसके साथ हमारी भी आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।